अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी के प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8.5 मैंने अपने राइट साइड में फार्मूलाज लिखे हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। वर्क का फार्मूला और पावर रिलेशन, जो हमने पावर और वर्क डन का रिलेशन निकाल के, पावर बराबर है एफ डॉट डी के या एफ इंटू वी, और एनर्जी बराबर, जो दोनों एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैंने फॉर्मूले साइड पे लिख लिए। जो भी यूज होगा यहां से लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन किया गया है 8.5 में कि पोटेंशियल एनर्जी एक कार की कितनी है जिसका वेट है 2000 न्यूटन, जब उसे लिफ्ट किया गया है 50 मीटर की हाइट में अपवर्ड। एक सीधे कह रहे हैं कि एक बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट किया गया है, कितनी हाइट में? ग्राउंड से 50 मीटर की हाइट में, और उसका वेट है जो डाउनवर्ड होगा वो वेट है 2000 न्यूटन। कह रहे हैं इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में जो गिवन चीजें हैं उसे लिखते हैं। हम डेटा बनाते हैं बिला ताखिर। हमारे पास दो चीजें गिवन है हमें। सबसे पहले वेट है, वेट को लिख लेते हैं हम 2000 न्यूटन, एंड हाइट दी हुई है, मीटर हाइट की भी यूनिट है और डिस्टेंस की भी यूनिट है। ठीक है जी। अपवर्ड उठाया गया है बॉडी को, तो इट्स मीन कि ये हाइट है। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है? 50 मीटर। और हमसे पूछ रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। रिक्वायर्ड लिख लेता हूं, रिक्वायर्ड क्या है इसमें, और सॉल्यूशन देन। रिक्वायर्ड है हमें पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि नो दैट पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ये लिखा हुआ साइड में फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ ना मास दिया हुआ है, ग्रेविटी तो हमें मालूम है, लेकिन दूसरे उसमें हमें ये भी मालूम है वेट किसके बराबर होता है। वेट mg के इक्वल्स होता है। वेट बराबर होता है, साइड में लिख लेते हैं सिन W इज इक्वल टू mg। तो हम इधर mg ला के पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg वेट इनटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? वेट इनटू हाइट। वेट हमें दिया हुआ कितना है? 2000 न्यूटन, और हाइट दी हुई है 50 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें यहां से पता चल जाएगी, n हो गया, और ये बाकी के 0 एज इट इज। ठीक है, 1,00,000 जो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हुआ है। वेट 2000 न्यूटन और उसकी हाइट 50 मीटर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें ये स्टोर्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब 8.6 पे हम जाते हैं। 8.6 करेंगे अब। एट पॉइंट सिक्स, इसमें हमसे पूछ रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक बॉक्स को पुश किया गया है
इसमें फोर्स एक्ट की गई है 2000 न्यूटन। तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर ये किया है, डिस्प्लेसमेंट वो है 5 मीटर। इसका वर्क डन कितना होगा पूछ रहे हैं हमसे। हम जानते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब बॉडी पे फोर्स एक्ट की जाती है, बॉडी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। सो इट्स वर्क डन। तो गिवन चीजें हम लिख लेते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास 5 मीटर हाइट, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 5 मीटर और फोर्स दी गई है हमें 2000 न्यूटन। रिक्वायर्ड है और सॉल्यूशन मार्कर यूज न करना पड़े। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है वर्क डन कितना हुआ है उस बॉक्स में। वर्क डन हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है F इंटू वी डी। फोर्स भी दी हुई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम फॉर्मूले में। फोर्स 2000 न्यूटन और डिस्टेंस कवर किए बॉडी ने 5 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा बॉडी में, 10,000 जूल। ये वर्क डन हुआ इस बॉडी में। फोर्स एक्ट की गई है 2000 न्यूटन, डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने 5 मीटर। तो वर्क डन उसमें 10,000 जूल हुआ। 8.6 करेंगे, 8.6 अभी हमने किया है, अब 8.7 की तरफ बढ़ते हैं। एट पॉइंट सेवन न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एक बॉडी की जो कार ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमसे पूछ रहे हैं। तो हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं जिसमें हम गिवन चीजें सबसे पहले लिखेंगे। गिवन है हमारे पास कितनी दी हुई है, सबसे पहले मास दिया हुआ है बॉडी का 2000 kg और स्पीड बताई गई है 90 किलोमीटर पर आवर और रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इससे हम साथ ही साथ इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर देते हैं। किलोमीटर की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हमें मेथड पता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किस तरह किया जाता है, डिवाइडेड बाय 3625 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। तो रिक्वायर्ड हमसे है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है उस बॉडी में जब उसका मास 2000 kg होगा और वो मूव कर रही होगी 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी पैदा होगी है, रिक्वायर्ड है हमें सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। फॉर्मूले का हाफ और मास दिया हुआ है 2000 न्यूटन या केजी,
वेलोसिटी दी हुई है हमें 25 मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम 25 का स्क्वायर लें, 25 का स्क्वायर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 25 का स्क्वायर होता है 220 625 625 25 का स्क्वायर होता है 625 को हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 625,000। तो इसको हम कैलकुलेटर में ENG का बटन है उसे प्रेस करें तो 625 एक्सपोनेंट 3 भी है, एक्सपोनेंट 3 जूल। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। ठीक है जी, ये है हमारा 8.7 का आंसर, जिसमें बॉडी का मास है 2000 kg और बॉडी मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 8.8 की तरफ बढ़ते हैं हम। 8.8 है हमारा 8.8 में हमसे पूछ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन, जिसे फॉल किया जा रहा है यानी नीचे की तरफ गिर रही है वो बॉडी, कितनी डिस्टेंस पे है 10 मीटर। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड पे लगने से पहले, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है जी, बॉडी जब क्या कहते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है। हमने पढ़ा है इंटर कन्वर्सेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में, एक बॉडी पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट h में कंप्लीट होती है, mgh के बराबर है। जब डाउनवर्ड आ रही है, कह रहे हैं इस हाइट से इस हाइट में 10 मीटर की हाइट में, और बॉडी का वेट है 10 न्यूटन, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से यहां तक पहुंचने में स्पीड कितनी होगी। तो हमने इंटर कन्वर्सेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव किया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव किया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी, तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन चीजें गिवन है हमारे पास, वेट, वेट है हमारा 10 न्यूटन और वेट है 10 न्यूटन और हाइट दी हुई है 10 मीटर। यहां से यहां तक की हाइट दी हुई 10 मीटर। तो रिक्वायर्ड है हमें वेलोसिटी, रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि लॉस ऑफ, नीचे आते हुए क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है जो इक्वल होती है हाफ mv² के। ठीक है, हमें यहां पूछा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की जमीन में पहुंचने से पहले, जब वो जमीन पे लगेगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें यहां बताया गया है वेट। अगर हम इधर
mg की जगह वेट पुट कर देते हैं, क्योंकि वेट mg के बराबर होता है, तो मास हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, m से m को कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि m से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, gh इक्वल्स टू हाफ mv²। वेट का इस्तेमाल ही खत्म हो गया हमारा, और वेलोसिटी हम यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले को अरेंज कर दें या आप वैल्यू पुट करने के बाद अरेंज करें, यह आपकी मर्जी। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 9.8, हाइट दी हुई है हमें 10 मीटर और हाफ v²। 9.8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है आंसर 98, और ये 2 उधर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, वेलोसिटी इधर सेपरेट हो गया, क्योंकि हमें जो चीज मालूम करनी होती है उसे हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। 98 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 196 v²। लेकिन हमें तो सिर्फ वेलोसिटी मालूम करनी है। हम जानते हैं कि रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 196 स्क्वायर से रूट कैंसिल, और v जो है 196 का रूट 14 के बराबर होगा। यूनिट है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा आंसर। इसको कंफर्म कर लेते हैं, 196 का रूट क्या होता है जी, 14 ही होता है। 196 का रूट 14 होता है, जो आंसर है हमारा 14 ही, बुक में जो आंसर है वो 14 ही है। तो हमें यहाँ वेट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मास से मास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर 8 जो है हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, जिसमें तब कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करवा दिए मैंने। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम, चैप्टर 9 स्किप हो चुका है, तो चैप्टर 10 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।